Dear students, in this part of video, I am going to share with you the reading of sexual reproduction. But in the previous video, we have done the reading of the asexual reproduction and their types. Okay, so in this video, हम read करेंगे what is sexual reproduction. So sexual reproduction require the involvement of two individuals. एक इसके अंदर क्या होगा, differentiated sex होंगे, means male and females are separated. नॉर्मल जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है दैट इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन एग्जाम्पल है. इन फ्लावरिंग प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर. देखो, लुक एट द स्ट्रक्चर. वी विल डू द प्रैक्टिकल इन द क्लास आल्सो. ठीक है, आप जो फ्लावर लेके आओगे हम उससे प्रैक्टिकल करेंगे, देन यू विल रीड इट वेरी वेल. दिस इज़ द पार्ट ऑफ द फ्लावर. जो कलर्ड पत्तियाँ होती है, जो कलर्ड पंखुड़ी होती है बेटा, दैट इज़ कॉल्ड पेटल्स. ठीक है, और जो नीचे उसके ग्रीन पार्ट की तरह लीव्स होते हैं छोटे छोटे, दैट इज़ सेपल. ठीक है, और जिसको स्टॉक को हम डंडी सी जो हाथ में तोड़ते हैं फूल के साथ, दैट इज़ रिसेप्टिक. ओके, अब इसके अंदर देखो दो पार्ट होते हैं, वन इज़ मेल एंड अनदर इज़ फीमेल. फीमेल पार्ट जो होता है बेटा इन द मिडल, ये मिडल में जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, राउंडेड or long strand like structure, that is female. So above this stigma the stalk like structure style and the rounded shape is ovary. So together it is called carpel or pistil. This is the female reproductive part. Now beta look at this one. This is the upper one is anther and the lower stalk like structure, that is filament, and together they are known as stamen. This is the male part. So this is the female and that is the male. Okay, now we will read one by one. Most of flowers have sepals, petals and stamens and pistils. Sepals form the outermost whole of green leaf like structure. This one beta, ये जो green leaf like structure, these are sepals. Okay, they protect, वो protect करते हैं. किसको protect करेंगे? प्लांट को, फ्लावर को. पार्ट्स ऑफ द फ्लावर ड्यूरिंग द बड स्टेज. पेटल्स जो होती है बेटा यूजुअली ब्राइट एंड कलर्ड की होती हैं और खुशबू आती है उनमें से. इसका मेन जो फंक्शन होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए. स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इट कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड फिलामेंट. एक एंथर होता है इसके अंदर और एक फिलामेंट. जो पोलन ग्रेन्स होते हैं आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर, एंथर में बनते हैं. पिस्टिल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच कंसिस्ट ऑफ ओवरी एंड ओव्यूल. जो ओवरी है बेटा उसके अंदर स्मॉल स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ओव्यूल्स बोलते हैं. ठीक है, सो हेयर यू हैव टू नोन अबाउट व्हाट इज़ पॉलिनेशन. सो द पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम स्टिग्मा, from anther to the stigma. That process is called pollination. Do you know लिखो, रफलेशिया जो है ग्रुप से बिलोंग करता है पैरासिटिक स्टेमलेस. स्टेम नहीं होती इसके अंदर, पैरासिटिक है. पैरासिटिक मीन्स जो दूसरे प्लांट या एनिमल से अपना फूड लेता है. कोई लीफ नहीं है इसके अंदर. डिस्टिंक्टिव प्यूट्रिड ऑडोर, गंदी स्मेल आती है. तो ये जो प्लांट है नेटिव to Malay archipelago and Indonesia and live on the stems and roots of certain woody vines. ठीक है, ये इंडोनेशिया के कुछ इलाकों में मिलता है. और जो दूसरे प्लांट की स्टेम होती हैं, रूट्स होती हैं, ये उनके ऊपर ज़िंदा रहता है. लार्ज पिंक कलर के 5 लोब्ड फ्लावर आते हैं. जो पॉलिनेशन होता है थ्रू द फ्लाइज, मक्खियाँ करती हैं इसका पॉलिनेशन. तो जो ब्लॉसम्स होती है वन स्पीशीज़ द कॉर्प्स लिली इज़ रिकॉग्नाइज एज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है वर्ल्ड के अंदर. जो ग्रो करता है 91 सेंटीमीटर 36 इंच इन विड्थ, चौड़ाई में. 3 पेटल्स होती हैं 1-1 इंच की. जो थिकनेस है इसकी वो 18 इंच है, 46 सेंटीमीटर. लॉन्ग एंड वेट जो है इसका बेटा 7 kg होता है एक फ्लावर का. इसीलिए इसको वर्ल्ड का सबसे लार्ज फ्लावर बोला जाता है. देन है बेटा यूनिसेक्सुअल एंड बाई सेक्सुअल.
यूनि मतलब सिंगल एंड बाई मीन्स टू। फ्लावर्स में कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल, या तो सिर्फ एक पिस्टिल होगा फीमेल पार्ट, या सिर्फ एक स्टेमन होगा मेल पार्ट, या दोनों। तो फ्लावर्स जो है प्लांट जिसके जैसे पपाया है, पपीता, कॉर्न हैव आइदर, या तो इसमें पिस्टिल होते हैं या स्टेमन होता है। तो इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं बेटा, उन फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? दैट आर कोल्ड बाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है मे बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। अगर स्टेमन है तो मेल हो गया, पिस्टिल है तो फीमेल हो गया। सो फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स लाइक टोमेटो है, ब्रिंजल है, मस्टर्ड है, इनके अंदर बोथ आर प्रेजेंट स्टेमन एज वेल एज पिस्टिल। तो सच फ्लावर्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स follows the life cycle shown in the figure. Look at the structure. This is the flower. इसने क्या प्रोड्यूस किया? प्लांट प्रोड्यूस फ्रूट, फ्रूट में से क्या निकले? सीड्स, सीड से क्या हुआ? प्लांट डाइज, देन सीड जर्मिनेट हो गया, देन द प्लांट ग्रो करेगा, और प्लांट ग्रो करने के बाद क्या बनाएगा? फ्लावर, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है टोमेटो, ब्रिंजल्स वगैरह, ये दीज आर द एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके बेटा, नाउ वी विल डू द unisexual and bisexuals example. So unisexual example you know that are कौन कौन से हैं बेटा? वो that is okay. Now let us discuss about the pollination. The transfer of pollen grain from the anther to the stigma in flowers known as pollination. तो pollen grains जो होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं बेटा either from the anther to the stigma of the same flower, या तो सेम फ्लावर में, जैसे एक ही प्लांट में दो फ्लावर हैं, एक का निकल कर दूसरे पे चला गया तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और अगर दो अलग अलग फ्लावर है, एक का दूसरे के पास पहुंचा है तो दैट इज़ क्रॉस पोलिनेशन। तो ये जो पोलिनेशन है बेटा अलग अलग इसमें हेल्प करते हैं, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, विंड हो गई बेटा, वाटर हो गया, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो पॉलिनेटर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। पॉलिनेटर मीन्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन रिक्वायर पॉलिनेटर्स। तो पॉलिनेटर्स एजेंट्स होते हैं जो कैरी करते हैं पोलन ग्रेन्स को फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा। विंड होगी, बीज होगी, बटरफ्लाइज होगी और अदर इंसेक्ट्स हो गए। तो बर्ड्स, रैट्स एंड बैट्स, दीज आर द मेन पॉलिनेटर्स इन द नेचर। इन सम एक्वेटिक प्लांट्स जो वाटर होता है इट इज़ अ एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। pollen grains are very light and are microscopic in size. तो दे कंटेन बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखते हैं। इनमें होता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल। हर एक जो पोलन ग्रेन है अलग अलग उसकी वो आउटर वॉल होती है जो टफ और रेसिस्टेंट टू डीके, कि जब तक वो पोलिनेशन के लिए जब तक वो न्यू जर्मिनेशन के लिए तैयार ना हो जाए उसकी कवरिंग खराब नहीं होती। तो ये जो पैटर्न प्रेजेंट होता है आउटर वॉल को डिस्टिंक्टिव ऑफ स्पीशीज ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बेटा द विंड पॉलिनेटर, जो हवा लेकर जाती है, जो बिल्कुल लाइट वेट होते हैं, बिल्कुल हल्के, हैव देयर एंथर सिचुएटेड एट ए हायर लेवल देन द पेटल्स। पेटल्स के बिल्कुल ऊपर होते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हवा से उड़कर चले जाते हैं। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, क्योंकि ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे तो बेटा इंसेक्ट्स नहीं आएंगे उसके पास। एंड हैव नेक्टर ग्लैंड्स, और उनके पास शहद भी होता है। तो दीज रिलीज ए स्वीट लिक्विड दैट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, दिस इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। ओके, सो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के पास पहुंच गए अंतर से तो वो क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं फीमेल पार्ट के साथ। तो दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन जर्मिनेट व्हेन दे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज। तो ए पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस दैट रीचेज द ओव्यूल। जैसे ही वो एंथर पर गिरते हैं एक पोलन ट्यूब निकलती है जो ओव्यूल तक ले जाती है। ओव्यूल कहाँ होते हैं बेटा? इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द ओवरी।
इस ओवरी के अंदर जो पिस्टिल है कार्पेल, इसके अंदर ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल होते हैं। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल फ्यूज हो जाती है जिसको बोलते हैं गैमेट्स। तो फ्यूज टू फॉर्म द zygote. So this process of fusion of the male and female gamete is called fertilization, and the zygote then divide inside the ovule to form a baby plant called the embryo. तो जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो दे विल फॉर्म zygote, and then zygote will develop into embryo. Fate of the flower after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स और स्टिग्मा है वो ड्राई अप हो जाती हैं और गिर जाती हैं। देन ए डेवलपमेंट ऑफ सीड, द ओव्यूल्स फॉर्म सीड्स बनाते हैं। जो सीड है कोटिलिडन्स होते हैं उसके अंदर टू स्टोर फूड एंड द फ्यूचर प्लांट दैट इज़ एम्ब्रियो। ठीक है, क्योंकि सीड डेवलप करेगा बेटा तभी तो उससे आगे जो नेक्स्ट स्टेज है वो डेवलप होगी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है वो ग्रो करती है और फॉर्म करती है फ्रूट। इस फ्रूट के जो है स्वीट और जूसी भी हो सकता है जैसे मैंगो और ऑरेंज, और यही फ्रूट हार्ड और वुडी भी हो सकता है जैसे अखरोट और बादाम। तो द फ्रूट इज़ दस एक्चुअली इज़ द राइपन्ड ओवरी। ठीक है, तो फ्रूट क्या है, राइपन्ड ओवरी है। देन बेटा डू यू नो सम फ्रूट्स जैसे एप्पल्स उसको फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा, बिकॉज एज द जूसी पार्ट डज नॉट डेवलप फ्रॉम द ओवरी बट फ्रॉम द रिसेप्टिकल्स। जो सेपल्स चारों तरफ होते हैं उनसे बनता है, ये ओवरी से नहीं बनता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। देन वी विल रीड अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। जैसे ही सीड को सुटेबल कंडीशन मिल जाती है जो है वो सीड वो जर्मिनेट हो जाता है इनटू द न्यू